इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के खिलाफ इंडिया की सबसे बड़ी जंग का राउंड 2 आज से शुरू हो चुका है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी नायक बने। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स में वैक्सीन लगवाई और देश से भी टीका लगवाने की अपील की। पीएम मोदी ने आज सुबह करीब 6:30 बजे देसी कोरोना का टीका लिया, उसकी पहली डोज ली। मोदी ने एम्स और आईसीएमआर के सहयोग से बनी भारत बायोटेक की मेड इन इंडिया वैक्सीन ली है। इसी के साथ पीएम मोदी ने टीके के खिलाफ अफवाह गैंग पर भी सबसे बड़ी चोट की और भ्रम फैलाने वालों की बोलती बंद कर दी। टीका लगवाने के बाद पीएम मोदी ने पूरे देश से अपील की है कि वो वैक्सीन लगवाकर देश को कोरोना फ्री बनाएं। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों में आज वैक्सीनेशन का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। आज 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को वैक्सीन दी जा रही है, पहला डोज, और जिनकी उम्र 45 ही है, 45 से ज्यादा है और जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, आज से उनको भी वैक्सीन दी जा रही है। जो सरकारी इंतजाम है वहां पर फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा है और जो प्राइवेट में अगर कोई वैक्सीन लेना चाहता है तो 250 रुपए की कीमत अदा करके वो वैक्सीन ले सकता है। ये आज की सबसे खास तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एम्स पहुंचकर कोरोना का कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज ली है और एम्स में जाकर के कोवैक्सीन का ये पहला डोज प्रधानमंत्री मोदी ने लिया और इस तरह से दूसरे दौर की वैक्सीनेशन का आगाज प्रधानमंत्री ने किया, जब 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। पूरे देश में वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है, जब बुजुर्गों को वैक्सीन दी जा रही है। तो पीएम ने लगवाई देसी वैक्सीन। एम्स में कोवैक्सीन का उन्होंने पहला डोज लिया। पुडुचेरी की नर्स निवेदा ने उनको टीका लगाया प्रधानमंत्री को और उसके बाद प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि वैक्सीन लगवाइए और देश को कोरोना फ्री बनाइए। पीएम मोदी के वैक्सीनेशन की हर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मोदी ने सुबह 6:30 बजे वैक्सीन लगवाई, वो समय जब ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, यानी मोदी की कोशिश ये भी थी कि आम जनता को उनके काफिले की वजह से दिक्कत ना हो। मोदी ने देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में जाकर टीका लगवाया। मोदी ने देश में बनी कोवैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम मोदी ने देश से क्या अपील की है, यह भी आपको बताते हैं। एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की मेरी पहली खुराक ली। हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए कम समय में जो काम किया है वो सराहनीय है। मैं वैक्सीन लेने के लिए योग्य उन सभी लोगों से अपील करता हूं, आइए एक साथ मिलकर भारत को कोविड-19 से मुक्त बनाएं। आज प्रधानमंत्री को जिन 2 नर्सेज ने वैक्सीन लगाई उन्होंने क्या कहा है, उनको भी सुनिए। अभी आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। और पूछताछ की है सर, हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी थी, पता भी नहीं चला करके। I think it's very nice to see sir. When did you came to know? Today only I came to know. Morning. Today morning only. It was very nice. Sir also was very comfortable. प्रधानमंत्री के कोरोना वैक्सीन लेने के बाद हेल्थ मिनिस्टर ने ट्वीट किया और कहा कि पीएम मोदी ने वैक्सीन लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। तो प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन का पहला डोज ले लिया है। वैक्सीनेशन का ये दूसरा फेज चल रहा है। 1 मार्च से इसकी शुरुआत हुई है और सुबह 6:30 बजे करीब पहुंच करके एम्स में प्रधानमंत्री ने वैक्सीन का पहला डोज लिया और साथ ही साथ ये भी पैगाम दिया कि जो भी एलिजिबल लोग हैं इस दौर के लिए, सेकेंड राउंड के लिए, वो जाकर के कोरोना की वैक्सीन लें और भारत को कोरोना फ्री बनाने में अपना सहयोग दें। पीएम मोदी ने आज देश में बनी वैक्सीन लगवाकर विपक्ष के उन नेताओं को भी करारा जवाब दिया जो टीके पर सवाल उठा रहे थे, वैक्सीन को लेकर सवाल पूछ रहे थे। मोदी वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं, आपको ये इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। आपको दिखाते हैं कैसे कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने टीके को लेकर सियासत की थी। इसको लेकर अभी भी कई गंभीर सवाल हैं
जिनका जवाब सरकार ने नहीं दिया है। अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि आप कोविशील्ड लगवाएंगे या कोवैक्सीन लगवाएंगे? ये तो आपको तय करना है ना कि आप कौन सी दवाई खाना चाहते हैं, कौन सी वैक्सीन लगाना चाहते हैं। और ख़ासकर जब इतने विशेषज्ञों ने इतने बुनियादी सवाल उठाए हैं कोवैक्सीन को लेकर, इस परिस्थिति में हमें नहीं लगता कि लोगों को मजबूर करना कि आप वो वैक्सीन लगवाओ जो सरकार सुनिश्चित कर रही है, वो कोई ठीक बात नहीं है। और जो खबरें आ रही हैं, आज ही बहुत सारी बड़ी प्रतिष्ठित एक मैगजीन ने जो खबर की कि एक वैक्सीन लगी, उससे बुजुर्ग 23 लोगों की जान चली गई। वहां के लोगों ने भी कहा, वहां के एक्सपर्ट ने कहा कि जो वैक्सीन लगे, डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को कम से कम बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जब वैक्सीन लगनी है। क्या आपके स्टाफ, डॉक्टर्स, टेक्निकल लोग, उन्हें ट्रेनिंग दे दी गई है, उन पर पर्याप्त जानकारी है? तो ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को लाइन में लगना चाहिए। जिस तरीके से ताली थाली बजी थी, उसी तरीके से सब लोग आगे आएं और लगवाएं, और 1 साल बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सब लोग फ्री लगवा लेंगे। प्रधानमंत्री ने खुद वैक्सीन लगवाकर देश को सबसे बड़ा भरोसा भी दिया है, लेकिन बिहार में आरजेडी के विधायक अब भी वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। हमारे संवाददाता नीतीश कुमार से बातचीत में विधायकों ने क्या कहा है, क्या बहाना बनाया, सुनिए आप जरा। बिहार में आज से विधायकों और विधान पार्षदों को भी कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। हमारे साथ हैं भाई वीरेंद्र, आरजेडी के विधायक। ये बताइए कि पहले आप लोग कह रहे थे कि पीएम मोदी लें, सीएम नीतीश कुमार लें, अब तो ये बातें भी पूरी हो गई, आज तो लेंगे टीका? नहीं, देखिए, हम अपने डॉक्टर विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ही वैक्सीनेशन लेने का काम करेंगे। सरकार पे भरोसा नहीं? हमको ये जो है ना, ये क्या कहलाता है, ये लोग जुमलाबाजी करता है। कहीं हो न हो, ये लोग जब देश बेच सकता है तो जनता के साथ, बिहार के विधायकों के साथ क्या कर सकता है, ये आप भी जानते हैं। और ये कोनो बिहार से बना हुआ है नहीं। तो देश के वैज्ञानिकों पर, डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है आपको? वैज्ञानिकों पर एकदम पूरा का पूरा भरोसा है, लेकिन उसी में कहीं बदल न दिया गया हो तो शंका ये है। तो हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर जो हमारे हैं, बदल दिया गया होगा? आपको लग रहा है कि सरकार ने विरोधी दल के नेताओं के लिए अलग से कोई टीका बना दिया हो सकता है। देश में ये सब काम हो रहा है और मोदी सरकार में सब संभव है। देश मोदी जी को कोई चाय बेचते हुए देखा नहीं है। बिहार में आज से विधायकों को, विधान पार्षदों को टीका दिया जा रहा है। ये बताइए, टीका अब तो लेंगे? पीएम ने ले लिया, नीतीश कुमार ने ले लिया। हमने टीका लेने से कभी इनकार नहीं किया था, हम टीका लेना ही चाहते हैं। भरोसा है ना? चूंकि बिल्कुल, लेकिन ये भरोसा दिलाना भी होगा जनता को, है ना। इसलिए कि तमाम चीजों में जितना करप्शन चल रहा है, हम चाहते हैं कम से कम वैक्सीनेशन में करप्शन नहीं हो। हम लोग लेंगे। आपका क्या नाम है? रामबली सिंह यादव। आप बताइए, आप टीका लेंगे? अब चूंकि पीएम ने आज ले लिया, अब तक आप लोग यही कह रहे थे पीएम लेंगे तब भरोसा हो, दवा हो, क्यों नहीं लेगा लोग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब टीका हमारे यहाँ आया तो लोग पहले अपने ड्राइवरों को दिलवा रहे थे, खुद नहीं ले रहे थे, खुद डरे हुए थे लोग। इसलिए हम लोग तो टीका लेंगे ही, क्यों नहीं लेंगे टीका। चुनाव में बीजेपी ने कहा था मुफ्त देंगे टीका, वो भी अब पूरा हो रहा है। मुद्दा है वो, देखिए, मुफ्त टीका तो उनका क्या सवाल है। जिस तरह की उनकी नाकामी है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, पूरे कोरोना काल में केवल पुलिस के बल पर लोगों ने डराने का केवल काम किया, कहीं कोई इंतजाम नहीं किया, और इसीलिए कोई मुफ्त टीका देकर कृपा नहीं कर रहे हैं, अपने पूर्व के कमजोरियों पर ढक्कन लगा रहे हैं। सीपीआई एमएल के विधायक क्या तय किए हैं कि टीका लेंगे? हाँ, हम लोग टीका लेंगे, लेकिन जो आप कह रहे हैं मुफ्त में टीका, अभी तो कल का अखबार का फ्रंट लाइन में खबर छपी हुई है कि टीका एट द रेट ऑफ 250 इन प्राइवेट हॉस्पिटल। बिहार में ये
देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन के राउंड 2 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। कोविन ऐप का इस्तेमाल सिर्फ वैक्सीनेशन स्टाफ कर सकेगा। इसका इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में वैक्सीन के लिए खुद को रजिस्टर कराने के लिए 3 विकल्प मौजूद हैं। इसके लिए आप वेबसाइट cowin.gov.in पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप पर भी आप पंजीकरण अपना करवा सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर पर खुद जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन कोविन ऐप इसका इस्तेमाल सिर्फ जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, वो उसका इस्तेमाल करेगा। कोविन ऐप जिसे लेकर अब तक कहा जा रहा था कि इस पर भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, ये ऐप सिर्फ वैक्सीनेशन स्टाफ के इस्तेमाल के लिए है। इसके अलावा वैक्सीनेशन की कीमत भी आपको बता दें, अगर सरकारी अस्पताल में आप वैक्सीन लेंगे जाके तो ये आपके लिए मुफ्त है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में जिनको सरकार ने ऑथराइज किया है वहां पर आपको इसकी 250 रुपए कीमत अदा करनी है। वहीं दिल्ली में भी थोड़ी देर में कोरोना के विरुद्ध युद्ध का दूसरे दौर का आगाज होने जा रहा है। दिल्ली के 192 अस्पताल पर टीका लगाया जाएगा। इसमें 136 प्राइवेट और 56 सरकारी अस्पताल शामिल है। एक बार फिर से दोहरा दूं, 136 प्राइवेट अस्पताल और 56 सरकारी अस्पतालों में टीका दिल्ली में लगवा सकते हैं आप। इसके अलावा क्या क्या इंतजाम किए गए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हैं, इनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली में क्या इंतजाम है सीनियर सिटीजन्स के वैक्सीनेशन के लिए और कोमोर्बिड लोगों के लिए, और इनकी तादाद कितनी है यहाँ? दिल्ली में आज से सीनियर सिटीजन्स के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जा रहा है। 192 सेंटर्स, 192 हॉस्पिटल्स में इंतजाम किया गया है, जिसमें 136 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और 56 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और एक हॉस्पिटल में 2 या 3 ज्यादा सेंटर्स भी हैं। लगभग 300 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन आप करा सकते हैं। 60 साल से ऊपर जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फ्री कराना चाहते हैं तो गवर्नमेंट में करा सकते हैं, अदरवाइज प्राइवेट में 250 रुपए देके करा सकते हैं। और जो संख्या आपने पूछी है, लगभग 12 से 15 लाख के बीच में लोग होंगे। अच्छा, वैक्सीनेशन को काफी दिन हो गए अब देश में, क्या आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से संख्या जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से तैयारी काफी है, या सेल्फ रजिस्ट्रेशन या वहाँ हैंड टू हैंड जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी भी जरूरत अभी आपको महसूस हो रही है? देखिए, अभी तो एडवांस में रजिस्ट्रेशन करा के ही जाना बेटर रहेगा। कारण क्या होता है कि शुरू में बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे। अगर एक ही जगह पर मान लो एक साथ 200-300 लोग चले गए तो भीड़ लग जाएगी। इससे बेटर है कि बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, बहुत ही सिंपल है। आप जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि फ्री में चाहते हैं या पेड चाहते हैं। फ्री में तो सरकारी अस्पतालों की लिस्ट आ जाएगी, फिर चाहेंगे आपसे पूछेंगे भी कौन सा दिन और कौन सा टाइम चाहिए, आप उतना बुक कर लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए 3 ऑप्शन है, कोविन ऐप से भी कर सकते हैं, आरोग्य सेतु से और कोविन की वेबसाइट पे। क्या वो तीनों ही अवेलेबल हैं राजधानी दिल्ली के लिए भी? कोविन का तो क्लियर है कि वो तो अवेलेबल है, बाकी का चेक कर लेते हैं। अहमदाबाद में भी लोगों को वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है। संवाददाता निर्णय कपूर वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। बुजुर्गों में इस बात को लेकर राहत है कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का ग्राफ कम हो जाएगा। देश में चल रहे वैक्सीन अभियान के दूसरे फेज की शुरुआत आज हो चुकी है, और इसमें 60 साल से ऊपर के और जो 45 साल से 60 साल के बीच में कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। गुजरात में करीब 1 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं जिन्हें इस फेज में डोज दिया जाएगा वैक्सीन का। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद में इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी रिसर्च सेंटर में हम हैं। ये भी एक सेशन साइट है जहाँ पे इस वक्त 60 साल से ज़्यादा उम्र के एक पेशेंट को वैक्सीन लगाई जा रही है। और यहाँ पे अब करीब 507 पेशेंट आइडेंटिफाई किए गए हैं जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं और कोमॉर्बिड पेशेंट हैं, डायलिसिस पे हैं, उन्हें भी वैक्सीन यहीं लगाई जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआत जो हो चुकी है इस अभियान की। हम इन पेशेंट से बात करते हैं। पहले आप ये बताइए कि आपकी एज कितनी है? 77। तो आपने वैक्सीन लेने का फैसला जो किया, क्या कुछ मन में अप्रीहेंशन थे? पहले नहीं, कोई टेंशन, पहले से लिया था कि ले लेनी, कोई इसकी साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, भ्रम है कोई नहीं, कुछ बहुत अच्छी चीज़ है। और आज सुबह सुबह हमने देखा प्रधानमंत्री ने भी वैक्सीन ली लगवा करके, आपको पता चला इसके बारे में? हाँ, जो है देखा टीवी में। कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, हर आदमी को ले लेना चाहिए, सब परिवार की सलामती के लिए। और प्रधानमंत्री को जो आपने देखा वैक्सीन लेते हुए, क्या
उससे क्या कुछ और इंस्पिरेशन मिली आपको? वो सभी को प्रेरणा देता है कि घबराओ मत, लोग गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि यही स्पिरिट चाहते हैं लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा खास तौर पे इस एज ग्रुप के लोग वैक्सीन लें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।